तो भाई बिग बॉस 18 आज का वीकेंड का वार। मैंने कहा था धमाकेदार रहेगा और धमाकेदार रहा है भाई। करण और शिल्पा को एकदम पूरी तरह से पूरा एक्सपोज कर दिया भाई सलमान खान ने। उन मुद्दे पर भी रोशनी डाली है जो मुद्दे हम रिव्यूवर्स को भी नज़र नहीं आते भाई। उन मुद्दे पे तो उन मुद्दों की चर्चा भी मैं करूँगी। और सबसे पहले हम स्टार्ट से बात करते हैं कि भाई स्टार्ट में क्या हो। सबसे पहले तो भाई सलमान खान सर ने चाहत को कन्फेशन रूम में बुलाया। कन्फेशन रूम में बुला के श्रुतिका और चुम का वो झगड़ा है, उस मामले में सलमान खान ने बोला क्या मतलब क्या है इन दोनों का। तो भाई उसने बोला कि मतलब चाहत ने कि चुम का जो रिश्ता है वो मतलब करण से भी अच्छी दोस्ती, शिल्पा से भी अच्छी दोस्ती और श्रुतिका से भी अच्छी दोस्ती। तो इन सब दोस्तियों की वजह से मतलब श्रुतिका ही चाहती है कि भाई ये करण से ज़्यादा बात ना करें। अब प्रॉब्लम ये है भाई, श्रुतिका के साथ सच कहूँ तो घर में बोलने वाला ऐसा कोई बंदा है नहीं। तो चुम से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखती है कि यार ये दिन भर मेरे साथ बैठे वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। चुम जो है वो शिल्पा या फिर करण इनके साथ ज़्यादातर बैठी दिखाई देती है। तो श्रुतिका के लिए उसके पास ज़्यादा वक्त ही नहीं बचता, ऐसा होता है। तो भाई इस मामले पर भी हम आगे बात डेफिनेटली करेंगे भाई। तो भाई आज सलमान खान ने ये भी कहा है, मैं आगे जाकर बताने वाली थी लेकिन सोचा अभी आपको बता दूं। सलमान खान सर ने वीकेंड का वार में अंदर मतलब जब सबकी क्लास ली जा रही थी तब शिल्पा को एक्सपोज जब कर रहे थे तब ये भी लाइन बोली है सलमान सर ने कि भाई आप जो है ना आप चुम और श्रुतिका के बीच में आ रहे हो और आप इन दोनों की बातें होने नहीं देती हो। हाँ मतलब जो श्रुतिका समझ रही है भाई करण जो बीच में विलन है, तो ऐसा कुछ नहीं भाई, शिल्पा जी असली विलन है इन दोनों में। ये उन दोनों को मतलब बात नहीं करने देती क्योंकि आपको तो पता है श्रुतिका और जो शिल्पा जी उनका पिछले कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था बहुत बड़ा बड़ा। मुझे लगता कुछ दिन नहीं, एक दो हफ्ते पहले। तो उसकी जो ग्रजेस है शायद वो निकालने की कोशिश कर रही है। तो भाई ये चाहत को पूछ रहे थे सलमान सर। तो जो मतलब इसने कहा चाहत ने कहा कि यार इन तीनों की दोस्ती में ना चुम पिस रही है। मतलब उसको समझ में अगर वो करण और शिल्पा जी के टाइम से ज़्यादा टाइम तो श्रुतिका को मतलब ऐसा लगता है कि मुझे टाइम नहीं दे रहा, और श्रुतिका के साथ बैठते तो इनको लगता है हमें टाइम। तो इन तीनों की जो दोस्तियों में ना ये पिस रही है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा बोली चाहत। तो सलमान सर बोले ये कहीं ना कहीं मतलब श्रुतिका का जलन है या जेलसी है उसकी। तो भाई चाहत ने कहा हाँ यस ये इसकी जेलसी है। तो है ना जब भी करण और शिल्पा के साथ चुम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताती है तो श्रुतिका जेलसी फील करती है भाई, ऐसा है। फिर भाई चुम शिल्पा और करण इन तीनों में कैसा रिश्ता है ये भी पूछा गया उससे सवाल। तो भाई उसने कहा कि भाई इन तीनों की ठीक है अच्छी दोस्ती है, लेकिन कभी कभी शिल्पा जी की थोड़ी सी फेक वगैरह नजर आती है, ऐसा कुछ बोली वो। तो भाई शिल्पा और करण का रिश्ता कैसा है। तो वो बोली यार मतलब करण समझ क्यों नहीं पाता कि यार शिल्पा जी उसके साथ इतना गलत कर रही है, तो फिर ये सब वो क्यों समझ नहीं पाता, या फिर ये भी उसका सिंपति कार्ड है, सिंपति लेना चाहता है कि या फिर दिखाना चाहता है मैं बेचारा हूँ, मैं ये हूँ मैं हूँ, देखो ये मेरे साथ इतना गलत करे फिर भी इनके साथ हूँ, ये महानता की मूर्त दिखाना चाहते हैं ये। तो वही यही है। फिर ईशा और अविनाश के झगड़े का क्या लुकआउट है। फिर अविनाश की प्रायोरिटी जो है मतलब पहले ईशा को लगता था कि भाई अविनाश की प्रायोरिटी मतलब अविनाश की प्रायोरिटी ईशा है, ऐसा उसको लगता था ईशा को। लेकिन पिछले दिनों कुछ दिनों पहले अभी 2-4 दिन पहले अविनाश ने ये कबूल किया है भाई मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है विवियन। तो वहाँ से ये जो है झगड़े उनके स्टार्ट होने लगे हैं ईशा और अविनाश के। तो भाई उसके बाद भाई सलमान सर ने कहा भाई आपकी मम्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो चाहत ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं सलमान सर, आप गलत सोच रहे हो, मेरी मम्मी और मैं आपको बहुत पसंद करती है। ये हुआ। अ, फिर सलमान खान ने चाहत को कहा पिछले कुछ दिनों में आपका गेम बहुत ही वीक नज़र आ रहा है।
जब आप पहले होती थी ना एकदम बिंदास बोलती थी, वैसी क्यों नहीं रहती आप? अभी आप दिखती नहीं हो। आप शुरुआत में जैसे खिली खिली थी ना, वैसे ही आप रहो। आप यहाँ पे किसी को नजर ही आ नहीं रही हो। हम्म आपको सलमान ने कहा फिर आपको अपनी जो गाड़ी है ना वो फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी भाई। तो एक तरह से चुम को कहा है भाई गेम स्ट्रांग करने के लिए। अब देखते हैं चुम किस तरह से अपना गेम स्ट्रांग करती है, देखना दिलचस्प हो गई। तो भाई फिर स्टेज पर आए सलमान सर। हाँ, और सलमान सर भी एक ही डायलॉग बोल के फिर से चले गए और फिर से हमें घर का मतलब जो सीन है नज़ारा है वो देखने को मिला। तो भाई उन्होंने क्या कहा, इस घर में आपस में समीकरण कैसे बदल रहे हैं ये देखो भाई। उसके बाद भाई हमें शिल्पा और चुम बैठी हुई दिखाई दी। हाँ, और उनके बीच में कुछ बातें हो रही थी शायद श्रुतिका के बारे में या कुछ। तो वही ऑपोजिट साइड में श्रुतिका और सारा बैठी थी वही। हाँ, तो उनकी ये बातें चल रही थी। सारा बोल रही थी यार ये चुम कहाँ जाकर फंस गई इन फेक लोगों में, यानी कि शिल्पा और करण में। तो वो बहुत फेक कर रहे उसके साथ, वो उसका गेम ऊपर नहीं आने दे रहे, वो उसके गेम में कहीं ना कहीं दबती जा रही है शिल्पा और करण के गेम में, ऐसा श्रुतिका को लगता है। उसके बाद ये सब बातचीत चली रही तो अचानक वहाँ से चुम आती, श्रुतिका के चिक्स पर किस करती और अंदर चली जाती है ना। उसके बाद वही वो सीन कट हुआ। फिर हमें दिखाई दे दिया अविनाश का वो ट्रिमर वाला झगड़ा। भाई ट्रिमर वाला क्या मैटर था? तो भाई ट्रिमर वाला ये मैटर था कि भाई करण जो है, अगर आप यार किसी का ट्रिमर रखा हुआ है वहाँ पे तो किसी का तो होगा ना यार। हाँ, किसी की पर्सनल हाइजीन होती है वो। और ट्रिमर तो यार किसी का यूज़ भी नहीं करना चाहिए, उसका जो ब्लेड वगैरह होता है ना, मतलब हर किसी के वो कोई कहाँ के मतलब अविनाश ने इनफैक्ट बोला भी है यार मैं कहाँ कहाँ के बाल निकलता हूँ उससे ये बोला है यार अविनाश ने लिटरली करण को। तो भाई और करण ने यार सीधा सीधा बोल दिया यार कि यार मैं तो क्या मैं शहजादा का यूज़ करता था, रजत का यूज़ करता यार, ये क्या होता है, किसका ट्रिमर क्यों यूज़ करना है? मैं पर्सनली बोलूँगी यार मतलब मेरी चीज़ों को कोई हाथ लगाए मुझे पसंद नहीं। तो ये तो ट्रिमर है यार, ट्रिमर पर्सनल किसी का सच में यूज़ नहीं करता यार, कुछ भी यार एक पर्सनल हाइजीन होती है या मतलब पर्सनल हाइजीन भी होती है। और वो जो बाल निकालते हैं ना तो वो हर किसी का वो अलग होता है, स्किन टोन हो या फिर कुछ भी, तो वो ठीक नहीं होता। अगर किसी का अगर मतलब आपका अगर ट्रिमर है, अगर किसी और ने यूज़ कर लिया और उसके मतलब उसने यूज़ करने के बाद फिर से आपने क्या ना, तो बहुत लोगों को एलर्जी होती है या फिर खुजली होती है, वहाँ पे बहुत ज़ोर से खुजली होती है या फिर स्किन लाल पड़ जाती है या कुछ भी होता है, बहुत लोगों के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो किसी का यार ट्रिमर जो है सच में यूज़ नहीं करना चाहिए सच में। तो भाई अविनाश का और उसका ट्रिमर के ऊपर ये झगड़ा हुआ भाई। वहाँ पर करण यार ट्रिमर लेकर सामने आ गए। मुझे ये लगता है ये पर्सनल छेड़छाड़बाजी, ये करण ने ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाया है ये यार। इनफैक्ट उसने अविनाश को बोला भी है कि यार मेरे पास पैक पड़ा है, मेरे पास से ले ले, मैंने ब्रांडेड पैक पड़ा है। अरे जब तुम्हारे पास ब्रांडेड पैक है तो तुम अपना यूज़ क्यों नहीं करते हो? ट्रिमर अपना ही यूज़ किया जाता है भाई, कोई भी चीज़ बाकी तुम यूज़ कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रिमर जो है वो अपना ही यूज़ किया जाता है ना। तो भाई फिर अविनाश ने कहा यार तूने क्यों यूज़ किया? हाँ, तो भाई एक काम करता हूँ मैं अपनी चड्डी पहन के तुझे कल दे देता हूँ और वो भी तू पहन लेना फिर, अगर तेरे को कोई पर्सनल हाइजीन वगैरह नहीं है तो। ये सच में यार फिर यार उस पर करण ने भी एक लाइन मारी जिस पर मैं हंस हंस के यार सच में लोटपोट हो गई। तो भाई उसने कहा भाई मेरी चड्डी भी पहन ले। तो भाई करण ने कहा कि भाई मैं डायपर नहीं पहनता, अभी मेरे डायपर की आदत चली गई है। तो ये हुआ उनका। फिर भाई कशिश ने बाद में अविनाश का स्टैंड लेते हुए कहा कि यार सच में किसी का ट्रिमर यूज़ नहीं करना चाहिए, ये पर्सनल हाइजीन की बात होती है और करण तुमने ये बहुत गलत किया है। तो भाई करण फिर कशिश के ऊपर चढ़ने लगा। हाँ, तू कौन होती बीच में बोलने वाली वगैरह वगैरह, उनका वो स्टार्ट हो गया फिर से। हाँ, फिर उसकी लड़ाई होगी। फिर अविनाश ने
बोला कि यार तुमको ये बहुत कुछ कुछ बोला है ना। ये रोज सुबह फिर यार विवियन और ईडन का ये मतलब बातें चल रही थी। ईडन बोली यार यार ये हर सुबह सुबह इतना बचता क्यों है यार, और रात में इसको क्या हो जाता है, जल्दी सो जाता है और सुबह सुबह इसका बजना स्टार्ट हो जाता है ना। तो भाई फिर करण अपने आप से बातें करने लगा। हमने देखा है ना कि भाई घर में मुझे बोल रहे हैं मैं ऐसा खेल रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, यार ये मुझे करने नहीं देते, ये हो गया वो हो गया, मतलब अपने आप से बातें चल रही थी यार करणवीर की, है ना। फिर भाई 10 सलमान खान सर आए स्टेज पे। हाँ, स्टेज पे आए, फिर सबसे पहले तो बग्गा को टीज किया सारा के ऊपर से, है ना। फिर वही अविनाश को एक्टिंग करवाई सलमान खान ने। आरफिन की, अगर आरफिन यहाँ होते तो क्या कहते, तो यार जबरदस्त एक्टिंग के अविनाश ने यार आरफिन की। सारा सारा यार बहुत अच्छी आवाज़ निकाली ना सच में। सारा सारा ये तुम क्या कर रही हो, हाँ तुम बग्गा के साथ कैसे ऐसे बातें कर सकती हो, ऐसा बहुत बहुत अच्छे से उसने वो जो टोन लिया है वो अच्छा लिया है। फिर वही हो चुके हैं मुद्दे स्टार्ट। उसके बाद विवियन अविनाश और ईशा ने, हाँ सबसे पहले तो विवियन अविनाश मतलब विवियन और अविनाश को कहा कि भाई ईशा ने तुमसे बहुत काम करवाया, टाइम गॉड खुद ही टाइम गॉड बन गई और अपने ग्रुप से बहुत काम करवा लिया, है ना। तो ये भी बोले सलमान सर भाई विवियन क्या यार कौन से तड़के कौन से फ्लेवर लगाते हो यार, तुम खाना बहुत अच्छा मतलब लगता है सबको। तो विवियन बोला सर मुझे पर्सनली खाना बना के खिलाना बहुत पसंद है। यार ये बहुत बड़ी बात होती है, ये हमेशा है ना, मतलब है ना ये जो गुण है हमेशा एक अन्नपूर्णा मतलब औरतों में या फिर लड़कियों में हमने पाया है कि यार मुझे खाना बना के पूरे घर को खिलाना बहुत पसंद है। तो ये जो है ना विवियन ने कहा कि यार मुझे खाना बना के सबको खिलाना पसंद है, बहुत ही बेस्ट है ये बात जो उसकी है। और वो खाना अच्छा भी बनाता है यार विवियन, उसको नई नई डिशेस ट्राई करना भी अच्छा लगता है। और वो ये भी बोला था पिछली बार यार शिल्पा जी से उसने पोहा बनाना सीखा है ना। तो भाई फिर विवियन खाना बनाते हैं और सलमान सर ने कहा भाई तुम सब खाना तो बनाते हो लेकिन सबसे पहले टेस्ट करने करणवीर को ही दे देते हो, है ना। तो टेस्टर है वो, घर का टेस्टर है ऐसा बोले। फिर करणवीर ने बीच में बोला कि भाई हाँ मुझे टेस्ट करवाता है भाई, मैं खा के मरूंगा या जिंदा रहूंगा ये टेस्ट करता है, उसके बाद फिर वो सबको देता है। फिर ये हो गया। फिर आए मेन मुद्दे पे सलमान खान सर। नहीं फिर यामिनी, सॉरी यामिनी की भी टांग खिंचाई कि उसको स्टोर रूम में 2 बार भेजा कि भाई बेला विटा का जो परफ्यूम है उसके नीचे कुछ रखा है जाके लेके आओ, और उसके नीचे लिटरली कुछ नहीं था। 2 बार वो बंदी जाकर देख के आई बेचारी यार। यार सलमान सर भी उसकी टांग खींच रहे यार, कल विवियन टांग खींच रहा था, अब सलमान सर भी उसकी बेचारी की टांग खींच रहे यार यामिनी की। फिर यार वो गई, उसके बाद शायद विवियन को भेजा और विवियन लेके आ गया जो कुछ उन्होंने लाने को कहा था। फिर सलमान सर बोले देखो ये लेके आ गया, तुमको तो दिखा नहीं लेकिन इसको तो दिख गया, है ना। तो भाई ये ऐसा हुआ है कि मतलब उसकी टांग खिंचाई चल रही है यामिनी की, सच कहो तो भाई विवियन ने ये भी कहा बीच में ही कि यार उसको सारा का भूत भी नजर आ रहा था तो तो इस पर भी मतलब सलमान खान सर ने उनकी बहुत फिरकी ली कि भाई सारा का भूत था। सलमान ने कहा हाँ मैंने भी देखा सारा का भूत था भाई, मैंने भी देखा कल। तो उसके बाद भाई सलमान ने उनको जो है वो फेदर दिया और बोले ये जो है पिलो के नीचे रख के सोना, तुम्हें सारा नहीं दिखेगी ऐसा कुछ। उसके बाद भाई स्टार्ट हुआ क्लास लगना। सबसे पहले तो दिग्विजय को पूछा गया कि भाई मैं ट्रॉफी जीतने आया हूँ, कुछ और ग्रुप है करण के गैंग के लेटेस्ट मेंबर है ना। तो मतलब ये बोले सलमान सर कि भाई तुम ट्रॉफी जीतने आए हो, हाँ तुम करण के गैंग के एक लेटेस्ट मेंबर बने हो अभी अभी, है ना। और चुम और श्रुतिका का झगड़ा था तो वही थे ना, है ना। तो आप वहाँ पे इन्वॉल्व थे, है ना, ये भी बोले सलमान खान सर। आप वहाँ पे इन्वॉल्व थे और शिल्पा और करण का जो टास्क में दिग्विजय ने कहा है कि भाई घूमते रहना है, हाँ उस टास्क में घूमते रहना है। शिल्पा ने 4 घंटे वो जब रुक रहे थे रेस्ट ले रहे थे तब इग्नोर किया था भाई, देखो ये पॉइंट इग्नोर किया था।
वो ईशा को टाइम गॉड बनाने के फेवर में थी, ये दिग्विजय को मतलब सलमान ने पूछा। और ये सब, अब ये जो मैंने बोला ये सब दिग्विजय ने सलमान सर को कहा है कि वो कहीं ना कहीं ईशा के फेवर में थी। और हमने मतलब सलमान सर ने ये भी बोला कि अविनाश चल रहा था और अविनाश की बहुत हालत खराब हो गई थी यार, सच में। हाँ, अविनाश की तो करणवीर का तो कुछ नहीं यार, 4-5 घंटे वो बंदा सुबह वर्कआउट करता है, उसको कुछ नहीं हुआ यार। लेकिन अविनाश की पीठ दर्द, ये वो आंखें वाखें सूज गई पूरी, बाप रे बाप, खतरनाक उसको पेन हुआ। फिर वही अविनाश लेके घूम रहा था, करण भी लेके घूम रहा था भाई। करण उसको 2 मिनट 2 सेकंड के लिए बस पीछे मुड़ा और बोला चल रेस करते हैं। रेस करते ऐसा क्यों बोला, ताकि ना जल्दी से जल्दी निर्णय हो सके कि भाई कौन टाइम गॉड है। और मुझे लगता है रेस करते ना तो 110% भाई करण ही जीतता, मुझे ऐसा लगता है, मेरी गट फीलिंग है ये भाई। क्योंकि वो अगर वो इतना मतलब श्योर था, मतलब वो कुछ ना कुछ सोचा होगा ना बंदा, ऐसा थोड़ी है, उसको पता है उसके अंदर कितना स्टेमिना है नहीं है ना। और फिर वो यही कहने के लोग, फिर भाई अविनाश ने कहा कि ये जो थी ना, मैंने अपनी टैक्टिक यूज़ की है, अपनी टैक्टिक्स यूज़ किए। और मतलब और वहीं पर शिल्पा ने निर्णय दे दिया कि भाई मतलब डिसीजन दे दिया कि ईशा टाइम गॉड है भाई। इसके बाद भाई ईशा को टाइम गॉड के फेवर में थी, ये बोला दिग्विजय सलमान सर को। उसके बाद भाई ये भी सलमान सर बोले यार उसके पास तो 20 kg ज़्यादा था यार। उसके बाद मतलब उसके पास था ना 20 kg ज़्यादा था। इनफैक्ट लाइव फीड में शायद या एपिसोड में अविनाश ये सब बोला भी है, भाई इतना वजन मैं इतनी देर तक तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता भाई, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो करणवीर ने किया यार, सच में। तो भाई सलमान खान वहाँ पे तारीफ भी करते हुए नजर आए। हाँ, फिर भाई करणवीर को शिल्पा ने धोखा दिया, ऐसा कहा गया। करण ने शिल्पा जी को धोखा दिया और अविनाश ने कहा भाई मैंने टैक्टिक्स यूज़ की और अपनी स्ट्रैटेजी हुई, कितनी बार माफ़ करोगे, मतलब उन्होंने कहा भाई सलमान खान ने ये आपकी स्ट्रैटेजी है यार, आप कितनी बार माफ़ करोगे और आप कितनी बार माफ़ी मांगोगे। करण को बोल रहे थे ये सब सलमान सर कि यार क्या मतलब आप दोनों क्या है यार, ऐसा क्यों खेल रहे हो, ऐसा सलमान खान सर का मतलब कहना है। वो लपेटती है तू लपेटता है, वो लपेटती है वो तू लपेटा चला जा रहा है, यार क्या हो रहा है ये। हाँ, मतलब आप दोनों में जो है ना वो महान मुहूर्त बनाने का जो कंपटीशन है, मैं मान नहीं 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 मैं मान नहीं नहीं मैं मान, तो ये सब चलता है। और इनफैक्ट आज यार करण ने मतलब एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं सिंपैथी कार्ड खेल रहा हूँ भाई, हाँ मैं ऐसा ही हूँ रियल लाइफ में। जब विवियन मतलब सॉरी जब करण ने कहा ना सलमान सर को कि भाई मैं रियल लाइफ में ऐसा ही हूँ, तभी उसी वक्त सलमान सर ने भाई विवियन से पूछा आप इनको 12-13 साल से जानते हो, ऐसा आपने कहा है। विवियन ने कहा हाँ बिल्कुल हम बाहर से फ्रेंड्स हैं। तो भाई मुझे ये बताओ, ये जो अभी इन्होंने कहा कि इनका ये इतना मतलब किसी ने इनके ऊपर ऐसा मतलब उल्टा किया किसी दोस्त ने, फिर भी ये इतना सहते और रियल लाइफ में इतने महान है। तो भाई विवेक ने कहा रियल लाइफ में ये मुंह पर बोल देता और वो इतना महान तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब साफ है वो यहाँ पर सिंपैथी कार्ड खेल रहा है और फेक गेम खेल रहा है यार, फेक। उसको है ना सिंपैथी चाहिए लोगों से, सच कहूँ तो करण को, है ना ही मैं करण के खिलाफ हूँ ना ही मैं विवेक के साथ हूँ। मैं जो दिख रहा है सदस्य जो कंटेस्टेंट दिख रहे हैं उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ। तो भाई जो जैसा है वो वैसा है। मुझे कल मतलब विवियन गलत लगा, मैं डेफिनेटली उसको भी बोलूँगी। मेरे लिए कोई मतलब मैं किसी का फेवर नहीं कर, कोई मुझे कुछ दे नहीं रहा यार। तो हो गया वो, फिर वो लपेटती है। उसके बाद भाई महान बनने का कंपटीशन है। उसके बाद भाई कशिश को भी पूछा सलमान खान ने, तो है ना वो बोली कि ये शिल्पा जी ना वो ब्रेन का यूज़ करती है और गेम खेलती है। भाई 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 नहीं यार, ये मुझे सच में लगा बहुत मतलब सलमान खान ने ना एक चीज़ बोली आज कि शिल्पा जो है हर वीकेंड का वार पे शिल्पा के मुद्दे रहते हैं और शिल्पा छाई रहती है, क्योंकि हर किसी न किसी के साथ उसका कुछ ना कुछ इक्वेशन है। श्रुतिका के साथ, दिग्विजय के साथ, अविनाश के साथ, विवियन के साथ, हर किसी ना किसी के साथ उसका एक इक्वेशन है, दोस्ती वाला, दुश्मनी वाला, मतलब माँ बेटे वाला, वो कुछ भी है ना, या फिर झगड़े भी फिर ऐसी
ऐसी है भाई शिल्पा माता। अच्छा, फिर दिग्विजय आप करण से बोल रहे थे कि करण आप क्यों कुछ बोलते नहीं, तो भाई हाँ सच में दिग्विजय ने ना मतलब बोला था करण को, अगर हम मतलब उस टाइम का वो देखे ना, तो जब टाइम गॉड का वो पूरा हुआ था, ईशा को विनर मतलब सॉरी टाइम गॉड घोषित किया था, उसके बाद दिग्विजय बोला था यार बहुत ही बेकार हो आप, बहुत ही बेकार इंसान हो, बहुत ही घटिया हो, ये बोला था वर्डिंग। फिर दिग्विजय उसका भेजा पूरा घुमा था, गुस्से में था वो, बाहर आया, फिर करण के पीछे पीछे आया कि बोले यार आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तो करण ने कहा यार क्या भी बोलूँ मैं, क्या बोलूँ मैं। सच में करण कुछ बोल नहीं सकता, करण की तो वैसे सबके सामने बहुत जबान खुलती है यार, है ना। तो ये भाई ये साफ साफ दिख रहा है, सलमान खान सर ने कहा कि भाई ये सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, और सलमान खान जब डांट रहे थे ना तो ये हंस रहा था भाई, करणवीर डांट रहे थे मतलब, अरे अगर हमको कोई ऐसा बोले कि यार आप सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो, आप महान बनने के नाटक कर रहे हो, तो आपका दोस्त वहाँ वहाँ पे ही बैठा आपको बोल रहा है कि आप वैसा नहीं, आप यहाँ पे फेक खेल रहे हो, यार आप सच में हंसोगे। मतलब इनको तो मतलब कुछ यार अब बोलना ही नहीं चाहिए यार, फर्क ही नहीं पड़ता यार, सच में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये सब चीज़ें सुनने के बाद यार इनका इनके गेम में फर्क होगा करण या शिल्पा के, देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ भी चेंज होगा, ये वैसे ही खेलने वाले हैं। महानता की मूर्त, मैं महान नहीं 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 मैं ही महान, ऐसे ऐसे कंपटीशन, मैं महान बिल्कुल। तो भाई यही होने वाला है इनका। फिर तो करण विक्टिम कार्ड खेल रहा है, और करण ने कहा भाई शिल्पा जी मुझे ग्रांटेड ले रही है, अगर वो तुम्हें ग्रांटेड ले रहा है यार, अपने जो पाथ से वो अलग कर दो ना यार, है ना। फिर बेसिकली आप सारे बेचारे हो, आप सारे बहुत महान हो, ऐसा सलमान ने कहा है भाई, किसको, करण को और शिल्पा को। आप बहुत बेचारे हो, बेसिकली आप बहुत महान हो हस्ती, हैं आप पुरुष ही नहीं आप महापुरुष हो। ये किस पे कहा था पता है आपको, सलमान सर ने, जब करण एक्सप्लेन कर रहा था अबाउट इस बेचारापन, और उसने कबूल भी किया, हाँ वो सिंपैथी कार्ड खेल रहा है भाई, कबूल किया है बंदे ने, है ना। तो वही चीज़ें खत्म हो जाती है। तो वही ऊपर से सलमान खान ने ये कहा कि अगर आप ऐसे हो तो यार आपकी तो पहली भी टूटनी नहीं चाहिए थी, दूसरी भी टूटनी नहीं चाहिए थे, ये कैसे टूट गई यार। अरे डायरेक्ट पर्सनल अटैक कर दिया यार उसको। फिर उसने कहा यार नहीं मैं ना उनका सबका सहन करता था, सहन करता है, वही मुझे छोड़ के चली गई। ओ माय गॉड, इसने भी पर्सनल के ऐसे नतीजे उत्तर मतलब आंसर दे दिए, और उसके बाद उसको लगा यार मैं नेशनल टेलीविजन पे ये क्या बोल रहा हूँ, फिर शायद उसको सुध आया होगा, और उसने कहा नहीं 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 ये रियल नहीं, ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं, फिर चालू हो गया उसका, है ना। फिर भाई उन्होंने कहा भाई यू वांट बेटर पर्सन, कि भाई झेला है यार शिल्पा को, है ना, तुम्हें ऐसा बोलना है कि यार तुम कितने बेटर पर्सन हो, तुम कितने महान हो कि तुमने शिल्पा को झेला है। बाप रे बाप, ये कमाल, और ये कमाल था सच में। रियल लाइफ में ऐसा, रियल लाइफ में भी छोड़ा गया है, ऐसा उसने बोला है कि मुझे रियल लाइफ में भी मुझे छोड़ा गया है, मैंने खुद नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ा है। तो भाई ये बातें बाहर की पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट करती है इसको पता भी है, कुछ भी बोले जा रहा है, बाहर की पर्सनली चीज़ क्यों ला रहा है यार यहाँ पे, है ना। तो भाई उसके बाद भाई क्या विक्टिम कार्ड का खेल खेला जा रहा है, देवी देवता हो गए ये दोनों घर में, देवी देवता हुआ वो बहुत कमाल था। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था शिल्पा जी की जब मतलब ऐसी क्लास लग रही थी, क्योंकि यार सच में वो है ना एक जगह रहनी चाहिए यार, एक तो यहाँ से एक तो वहाँ से, मुझे उनसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे इनकी ये दोगला गेम से प्रॉब्लम है यार, है ना। तो यार ये इनका गेम खेलने का तरीका है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, खेलो भाई खेलो, है ना। तो भाई उन्होंने कहा भाई देवी देवता और घर एक मंदिर, है ना, ऐसा है तुम्हारा, है ना, ऐसा बोले डायरेक्ट सलमान सर। फिर भाई विवियन बोला ये बाहर ऐसा नहीं करते, ये मतलब मैंने अभी बोला ना आपको, ये बाहर ऐसे इंसान नहीं है करणवीर, है ना, ये महान महान बिल्कुल भी नहीं है, ये बाहर किसी का लेते नहीं, मतलब
किसी का मतलब सुनते बनते नहीं, ऐसा लेते नहीं, क्या बोल रही हूँ यार ये मतलब बाहर किसी का मतलब सुनते वगैरह नहीं है ना, ऐसा बोला है भाई। फिर सलमान ने कहा भाई दिग्विजय तुमने तो कहा था भाई मैं करण को टॉप 3 में भी नहीं देखता है ना, रजत के साथ आपके ट्रस्ट इशू है, जाट भाई जाट भाई जाट भाई। हाँ फिर टाइम कोड कैसे बनेगा, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद सेकंड मुद्दे पे आ गए सर, श्रुतिका और चुम के। भाई दिग्विजय श्रुतिका की गलती है, दिग्विजय ने कहा ऐसा। हाँ कि पहले दिग्विजय से पूछा भाई दिग्विजय तुम कहो तुम वहाँ पे थे, श्रुतिका या चुम किसकी गलती ज़्यादा थी। दिग्विजय ने झट से कहा भाई श्रुतिका की गलती है। 3 लोगों का खाने का वो मैटर हुआ था, 3 लोगों का खाना जो मतलब करण लेके गया था, फिर सारा ने कहा भाई करण लेके गए तीनों का खाना। हाँ फिर चुम को थोड़ी सी एसिडिटी थी तो उसको कोई राइट नहीं था भाई चुम का खाना खाने का, ऐसा उनका कुछ चल रहा था। तो करण ट्रिगर होके बोला कि भाई क्या ट्रिगर होके बोला कि वो बोल क्या बात है ऐसी, और फिर तुम झगड़ते हो चुम को तकलीफ होती है, ऐसा शिल्पा जी बोली है ना। करण की फूड, फिर भाई शिल्पा जी ने डायरेक्ट बोला भाई करण की फूड की वजह से बहुत पंगे होते हैं, डायरेक्ट बोला उसको। तो भाई एक ही टाइम का मतलब खा लिया करके ऐसा कुछ बोली वो, मतलब दिखाया उसने नहीं क्या, पराठे भी हो या फिर कुछ भी हो। फिर सलमान ने डायरेक्ट पूछा तो तुमको क्या लगता है यहाँ पे करण रहोगे। भाई शिल्पा जी ने फिर से भाई बोला कि हाँ करण इसमें बहुत रॉन्ग है। देखिए बोला ना, ये नहीं बोलेंगे यार, नहीं बोलेंगे, ये नहीं एक दूसरे की राय अलग करेंगे, मुझे नहीं लगता है। सिंपैथी कार्ड सेम सेम चल रहा है, महान कार्ड सेम सेम चल रहा है ना। कि भाई तो भाई करण की वजह से फूड की लड़ाई हुई है, पंगे चलते रहते है ना। शिल्पा बोल रही है भाई करण रॉन्ग है। भाई उसके बाद क्या बोलते हैं यार, शिल्पा का वो चल रहा था भाई एडल्ट्स की लड़ाई हो रही थी, दोनों की एडल्ट्स की लड़ाई हो रही थी यार, ऐसा बोल रही थी। उसके बाद भाई श्रुतिका और करण का झगड़ा हुआ भाई उसके बीच में। मतलब सलमान सर के सामने वो धड़म धड़म चालू हो गई यार। और करणवीर, अरे करणवीर जिस टोन से जिस मतलब लहजे से तुम श्रुतिका का जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, है ना, मतलब उस लैंग्वेज में कभी तुमने शिल्पा से किया है 1-to-1, है ना, पूछा है कभी कुछ, नहीं नहीं पूछा होगा इसने, है ना। तो ये हुआ। तो भाई सलमान ने कहा शिल्पा जी मेरे साथ चुम बात नहीं कर रही है ना, और मेरे साथ है ना चुम को ये 4 हफ्ते से बात नहीं करने दे रही है ना। ऐसा सलमान खान ने भाई शिल्पा का गेम एक्सपोज किया है भाई, कि श्रुतिका से चुम को जो बात करने नहीं देती ना वो इंसान है शिल्पा भाई। शिल्पा बिल्कुल बात नहीं करने देती, शिल्पा चाहती नहीं इन दोनों में सिला हो जाए और बस एकदम बेस्ट फ्रेंड्स बन जाए फिर से। तो भाई सलमान चले गए। उसके बाद भाई सलमान बाद में चले गए। फिर पहले तो ये बोले भाई शिल्पा विवियन या करण कौन प्रायोरिटी है। तो भाई उसने फिर से बोला यार विवियन विवियन है मेरी प्रायोरिटी। फिर चुम और श्रुतिका में कौन है, तो चुम है, और ईशा और श्रुतिका में चूज करना पड़े तो श्रुतिका है। तो मुझे ये नहीं लगता कि उसकी श्रुतिका है, उसकी तो ईशा ही होगी, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद सलमान सर चले जाते हैं भाई। फिर दिग्विजय और श्रुतिका का बड़ा झगड़ा देखने को मिला, क्योंकि श्रुतिका ने इसलिए झगड़ा किया कि सबसे पहले दिग्विजय से सलमान सर ने इंटरेक्शन किया और बोले कि श्रुतिका और चुम में किसकी गलती है। तो उसने साफ साफ कहा इसमें सब कुछ श्रुतिका की गलती है, जिसके ऊपर ही अब झगड़ा स्टार्ट हुआ है उनका। तो भाई चुम और श्रुतिका की फिर तू में होती है, 1-on-1 बात करते वो। हाँ श्रुतिका बोलती है वो मेरा ईगो था कि मैं वहाँ आई थी, है ना, नहीं वो मेरा ईगो नहीं था कि वो आई थी। तो तू बिस्तर लेके करण के पास चली गई, मेरे पास मतलब मेरे दिल में तेरे लिए कोई ईगो नहीं था, मैं तुमसे बात ही करने को आई थी, लेकिन तू बिस्तर लेके करण के पास चली गई। तो भाई चुम ने कहा भाई
फ्रेंडशिप में चूज नहीं करना पड़ता, करण भी मेरा दोस्त है, तुम भी मेरे दोस्त है। और ये सच में यार, ये लड़की पिस रही है, यहाँ से दोस्ती करोगे वहाँ से दोस्ती निभाओगे, यहाँ से दोस्ती निभाओगे वहाँ से दोस्ती निभाओ, तो वो पिस रही है लिटरली। फिर भाई दिग्विजय बीच में आया और उनकी बातें अधूरी रह गई यार, सच्ची में। दिग्विजय पता नहीं क्यों बीच में आया, मुझे सच में पता नहीं चला। तो भाई दिग्विजय बीच में आया और बोला कि भाई मेरी दोस्त की हालत खराब है, उससे ज़्यादा तो तुम में झगड़े वगड़े मत करो तुम श्रुति का, ऐसा बोल रहा था दिग्विजय। और फिर है ना, चुम और श्रुतिका भी चली गई। उसके बाद भाई दिग्विजय बोला भाई 20 सेकेंड में चुप रही थी श्रुतिका। तो भाई श्रुतिका ने कहा भाई 2 सेकेंड की फेम के लिए तू यहाँ पर कैमरे में आ गया, चल दिख गया, ऐसा कुछ बोल रही थी भाई। चुम बोली फिर आई डोंट वांट टू फाइट विथ श्रुतिका, है ना। उसके बाद भाई सलमान सर आए और अपोलिना का वो प्रमोशन किया सीरियल का। हाँ, अपोलिना सीरियल आ रही है कोई, तो उसका प्रमोशन किया। उधर हमने देखा भाई अंदर चुम रो रही थी और करना चाहती थी शायद श्रुतिका से, लेकिन शायद श्रुतिका ने इग्नोर किया। तो भाई क्राउन ऑफ शेम किसको देना चाहते, वो जो अपोलिना सीरियल की जो हीरोइन है वो इस टास्क को करवा रही थी शायद, क्राउन ऑफ शेम। कौन, तो रजत की नज़रों में कौन है, तो रजत की नज़रों में भाई शिल्पा है जो रिश्ते नहीं निभाती, दोगली है ना। तो भाई चाँद की नज़रों में है करण, अपने लिए लड़ना नहीं आता उसको। तो भाई विवियन के नज़रों में चाहत, एक भी गलत नहीं होती, मतलब पूरे सीजन में उसने एक भी गलती नहीं की है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसा कुछ। और अच्छे बुरे में फर्क नहीं पड़ता, सॉरी ऐसा बोला है विवियन। और ईडन ने कहा है भाई करण उसने कहा भाई वो जब टास्क खेल रहा था एकदम ओके था, कोई बात नहीं थी, लेकिन टास्क खत्म होते जैसे टाइम कोड उनको बनाया ना, तो मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसने उनसे सवाल तक नहीं किया कि आपने ऐसा क्यों किया। ये ईडन को बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने किया। तो भाई कशिश की नज़रों में करण है, जो अविनाश और उसका वो जो ट्रिमर पुरान हुआ, ट्रिमर मतलब के ऊपर झगड़ा हो, उसको ही लेकर आ गई। उसके बाद भाई चुम और अविनाश ने दिग्विजय को गलत कहा है भाई। और फिर ऐसा हुआ, जो अपोलिना आई थी वो चली गई, बोली सलमान सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपको हक करना चाहती हूँ। भाई सलमान सर ने भी करने दिया भाई हक, कर ले भाई कर ले, है ना। तो भाई ये सब हुआ आज। उसके बाद भाई हमने देखा भाई चाहत और विवियन की वो बातें हो रही थी, जिसमें वो बोली कि भाई तुम डंका बोला करो मेरे लिए वगैरह, वो जो हुआ ना क्राउन ऑफ शेम, उसमें जो विवियन जो बोला चाहत के बारे में, उसके बारे में चाहत उससे झगड़ रही थी भाई, ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला। तो भाई चाहत फिर रजत को बोली भाई तुम भी अपना गेम खेलो, हमारे बीच में मत बोलो, क्योंकि विवियन और जब चाहत झगड़ रही थी रजत बार बार बीच में टोक रहा था या कुछ बोल रहा था शायद, इसी वजह से। फिर भाई श्रुतिका बोली फ्रेंडशिप में मैं बाहर निकल जाऊंगी, वो दो है ना इसके साथ, तो तब तक मुझे नहीं लगता, मतलब हाँ मैं फ्रेंडशिप जो है मैं बाहर निभाऊंगी यार चुम से, यहाँ पे अब मैं कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि इस घर में परमानेंटली उसके साथ वो दो चिपके हुए, मतलब साथ में रहते शिल्पा और करण, है ना। तो वो होते हुए इसको क्या मतलब बात करने को होगा, ऐसा उसका कहना है। और फिर हमने देखा भाई श्रुतिका को ना यार विवियन ने बड़ा अच्छा समझाया यार, मुझे बहुत पसंद आया यार। ये विवियन है ना, भले फुल एपिसोड है ना, छाया नहीं रहता कुछ भी रहता, लेकिन ये 2-4 बार भी ऐसा दिख जाए ना तो भी ऐसे कमाल लगता है यार। तो उसने बोला कि भाई मैं और मेरा दुनिया, जो मतलब इंसान है, जो लड़की है, जो मेरी है, उसके लिए मैं और मेरी दुनिया यही होनी चाहिए। और मतलब वो मैं और मतलब पूरी दुनिया घूमी ना फिर भी वो मेरे पास आएगी, और जो मतलब दूसरी रहेगी जिसको मतलब कुछ भी है, तो वो है ना पूरी दुनिया घूमेगी भी नहीं ना तो भी मेरे से जाएगी, ये बात याद रखना। तो ऐसा कुछ समझाते हुए मैं नजर आई विवियन, और एपिसोड वहीं पे ख़त्म हो गया। फिर भाई
अविनाश गंवार है वो टास्क कल होने वाला है, जो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि सलमान सर ने चाहत को बहुत डांटा है और अविनाश को भी डांटा है भाई टास्क के दौरान। तो वही चाहत को ही मतलब गंवार बोली, फिर सलमान खान बोले भाई गंवार क्या होता है चाहत, तुम ऐसी लैंग्वेज कैसे यूज़ कर सकती हो। उसके बाद भाई ईशा के ऊपर आए सलमान खान सर। ईशा को भी मतलब बोला कि भाई अविनाश को तुम क्यों मतलब ज़बरदस्ती वो राशन टास्क पे वो सब चीज़ें समझा रही थी कि तुमको ऐसा ही करना चाहिए था, क्यों क्यों कर रही हो तुम ये सब, बता दो क्यों कर रही हो। तो भाई ये सब पूछते हुए देखा जाए यही से प्रोमो काटा है। तो भाई जो हमें फुल एपिसोड है वो कल देखने को मिलेगा, कल के रिव्यू में मैं बताऊंगी भाई क्या हुआ है क्या नहीं। फिलहाल आज का एपिसोड इतना ही था, ये था एपिसोड नंबर 56। अगर आपको पसंद आया आज का वीकेंड का वार तो लाइक कीजिए गाइस, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार प्लीज़। नमस्ते, गुड नाइट।